वेलकम फ्रेंड्स। आज बच्चों हम एक नया इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3.10, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 साइंस फिजिक्स। अ रेजिस्टेंस ऑफ द R ohm, ड्रॉ करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। द पोटेंशियोमीटर हैज द टोटल रेजिस्टेंस R0 ohm as in the figure. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across the R when sliding the contact in the middle of the potentiometer. तो बस ये ऑल इंडिया के अंदर बच्चों 2014 के अंदर भी ये एग्जाम में आ चुका है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि टोटल बच्चों इक्विवेलेंट पोटेंशियल, तो मुझे बच्चों फाइंड करने को बोला है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए और बी के बीच का कितना होगा। तो ए और बी मतलब ये है, तो ये मिड पॉइंट पर टकरा रहा है। तो ये फिगर हमें बुक के अंदर दे दिए, मैं इस फिगर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस आर नॉट है, ये रेजिस्टेंस आर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ जो आर नॉट है ये मिड पॉइंट है बी। तो बी इसका मिड पॉइंट हो तो ये बी, तो यहाँ इसके रेजिस्टेंस के मैं दो टुकड़े कर देता हूँ। तो टोटल रेजिस्टेंस था आर नॉट, तो ये क्या होगा आर नॉट बाई 2 और ये भी होगा आर नॉट बाय 2। मतलब टोटल रेजिस्टेंस बच्चों आर नॉट था, तो मैंने डिवाइड बाय 2, आधा इस तरफ और आधा। अब मुझे फाइंड करना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R2 बाई 2 और ये इतने हिस्से का। तो वो हम फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा रफली समझ लेते हैं। मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बच्चों ए एंड बी। ए बी का फाइंड करना है, तो आप ओम्स लॉ लगा सकते हो। ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो आर और आई चाहिए। तो आर मतलब रेजिस्टेंस, तो ये दोनों का बच्चों रेजिस्टेंस चाहिए और मुझे आई चाहिए। तो मैं ऐसा करता पहले ये फाइंड कर देता हूँ और फिर ये फाइंड कर देता हूँ। मुझे यहाँ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं वैसे करूँ ओम्स लॉ लगाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए बी, तो ओम्स लॉ आर आई। तो आर पहले फाइंड करते हैं, आर मतलब इसका रेजिस्टेंस और ये आई मतलब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो। तो इसके रेजिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूँ। अब ये दोनों आप देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो मैं लिखता हूँ फॉर ए बी। तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा तो वो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो पहले हम आर और आई फाइंड करेंगे। तो यह आप देखो, तो मैं ऐसा करता हूँ, यह ए बी की इन दोनों की बात करता हूँ। तो मैं बोलूँगा R0 बाई 2 एन आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में, और इन दोनों का जो आंसर आता है उसको मैं R1 कह देता हूँ। तो अभी मैंने सिखाया, आगे के क्वेश्चन मैंने सिखाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो दोनों का इंटू कर दो और अपॉन दोनों का प्लस कर दो। तो R0 बाई 2 प्लस R। अब ये अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं R0 R बाई 2 अपॉन में आएगा R0 प्लस 2R अपॉन 2 2 कट। सो R1 इज इक्वल टू R0 R डिवाइड बाय R0 प्लस 2R और दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी। ए और बी का बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो अब ये दोनों किस में है, तो मुझे तो फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे एसी का, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एसी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आप लिख सकते हैं BC, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। अब ये पूरा R1 बन गया है और ये तो दोनों, इसका रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूँ चलो R, या R है तो आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा, तो R डैश कह दो। और यहाँ AB का रेजिस्टेंस, तो AB का रेजिस्टेंस ये आया, ये रेजिस्टेंस A एंड B का आया, तो वो कितना है तो R1 प्लस A BC का रेजिस्टेंस तो R0 बाई 2, तो ये इसका आंसर आया। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसका एलसीएम ले ले तो चलेगा। तो R डैश इक्वल टू 2R1 प्लस R0 बाय 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ लाए और ये इसका एलसीएम ले लिया, तो ये बच्चों आया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इसका पूरा। अब मैंने आपको बोला था कि मुझे क्या चाहिए करंट, तो करंट फाइंड करना हो तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू AB।
अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ ए और बी, पर देखो ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में हो ये और ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में हो तभी तो हमने प्लस किया, तो ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में हो तो करंट सेम होता है, तो मतलब टोटल सर्किट का करंट कितना होगा, तो V इज इक्वल टू आर आई होगा, तो रेजिस्टेंस टोटल और I, सो I इज इक्वल आप लिख सकते हैं V अपॉन आर डैश, और आर डैश की वो वैल्यू हम डाल देंगे। तो इसको मैं अभी के लिए इक्वेशन नंबर इसको 1 कह देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 2 कह सकते हैं। और ये बच्चों आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज कोई इसको 1 कहे तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं। अब मुझे तो फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए और बी, तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मुझे रेजिस्टेंस और करंट चाहिए, दोनों मिल गए। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स याद रखो मैंने R/2 और R का रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो वो दोनों पैरेलल थे, ये आया। अब फिर मैंने बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ AC पूरे वायर का कितना, तो AB का रेजिस्टेंस प्लस BC का, मतलब दोनों का प्लस सीरीज है, और इसका LCM ले लिया तो 2R1 प्लस R/2। अगर आप चाहते तो R1 की वैल्यू आप डाल सकते थे, पर मैंने नहीं डाली। करंट फ्लोइंग टू द AB, तो ओम्स लॉ लगा दिया है। अब मुझे फाइंड करना है, तो मेरा आंसर तो ये चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B का कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस R डैश, तो R डैश क्या है, तो ये आया 2R। तो मैंने बोला था सॉरी मुझे AB का फाइंड करना है, तो AB का रेजिस्टेंस R1 था, तो R1 ये रहा, तो R1 की वैल्यू R0R अपॉन R0 प्लस 2R इनटू करंट की वैल्यू, तो ये आई हमारे पास, तो V अपॉन, अब ये R डैश की आप वैल्यू डाल दो, नेक्स्ट स्टेप कम हो जाएगा, तो V अपॉन आप लिख सकते हैं 2R1 प्लस R0। अब ये 2 अपॉन में होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप 3 कह दो, तो क्या होगा थोड़े 2 स्टेप कम हो जाएंगे। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, तो 2V अपॉन मैं लिखूंगा 2R1 प्लस R0। ओके, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये R1 की जगह वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो R1 की जगह वैल्यू क्या डालो, तो ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 की मैं वैल्यू डाल देता हूँ, तो R0R अपॉन R0 प्लस 2R इंटू 2V वैल्यू ऑफ 2, R1 की वैल्यू ये रही R0 प्लस इंटू R अपॉन में R0 प्लस 2R और प्लस आएगा R0। अब ये दोनों को यहाँ मैंने R1 की वैल्यू डाल दी। अब यह LCM लेना पड़ेगा, तो वो हम ले लेते हैं, तो 2 स्टेप में आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ R0 अपॉन R प्लस 2R इंटू 2V अपॉन में देखो 2R0R प्लस ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो R0 का स्क्वायर R0 इंटू R0 स्क्वायर प्लस 2R0। ओके, ये यहाँ जाएगा। अब यहाँ अपॉन में ये रहेगा R0 प्लस 2R, LCM बोलते हैं। अब ये स्टेप और ये स्टेप कट जाएगा, तो यहाँ बचा R0R इंटू 2V अपॉन में आप देख सकते हैं ये 2 है और ये 2 है, तो 4 हो जाएगा, तो 4R0R प्लस R0 स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर R0 कॉमन आएगा, मतलब R0R इंटू 2V अपॉन में इसमें R0 कॉमन निकाल दो, तो 4R प्लस R0, यहाँ से एक R0 निकाल दो, तो हमारा आंसर आया 2VR। अगर ऐसा आप लिखेंगे तो भी चलेगा, और अपॉन में आएगा 4R प्लस R0, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें आंसर यहाँ तक पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमें ऐसा आंसर पूछा है कि इसका आंसर बुक वाले ने पहले R0 लिखा है ऐसे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यह बच्चों हम ऐसे न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के अंदर कई बच्चों NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कई बच्चों का ऐसी कंप्लेन है कि इलस्ट्रेशन हार्ड है, एक्सरसाइज इजी है, तो हम यहाँ हर इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज को 1 बाय लेंगे। देखते रहिए मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।